हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं सेल बायोलॉजी का सेकंड लेक्चर सेल मेम्ब्रेन के बारे में। यहाँ पे देखेंगे सेल मेम्ब्रेन का क्या कार्य होता है और सेल मेम्ब्रेन क्यों पाई जाती है सेल के चारों तरफ, इससे इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, सारी चीज़ें आगे से आगे वीडियो में देते रहेंगे। चलिए वीडियो में देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। सेल मेम्ब्रेन, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं या प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। पादप कोशिका में बाहरी जो झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन, पादप जो कोशिका होती है या एनिमल जो कोशिका होते हैं, एनिमल की जो सेल्स होती है उसकी सेल मेम्ब्रेन आंतरिक या झिल्ली को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि पादप कोशिका में बाहरी झिल्ली को, यहाँ पे उल्टा लिख गया है, सेल वाल कहते हैं, और उसके आंतरिक जो झिल्ली होती है उससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट लिख गया, आगे देखते हैं। जंतु कोशिका में केवल एक ही आवरण पाया जाता है जिसे सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा कहा जाता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगला पॉइंट है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म भरा रहता है। साइटोप्लाज्म एक रंगहीन जेली लाइक विस्कस इलास्टिक तरल पदार्थ होता है। यह बाइलेयर्ड होता है। क्या होता है? बाइलेयर्ड होता है। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन की जो खोज है वो क्रेमर ने की थी। क्रेमर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सेल मेम्ब्रेन की खोज की थी। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम, लाइसोसोम इत्यादि सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जो इनकी अनेक प्रक्रियाओं को संपन्न करते हैं। अगला यहाँ पे पॉइंट है, इन ऑर्गेनल्स के ऊपर या घेरे हुए एक लेयर पाई जाती है। जो ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के अंदर, जैसे न्यूक्लियस या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो इनकी जो घेरे हुए एक लेयर पाई जाती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। मतलब इसे जो सेल मेम्ब्रेन को तो कहते ही सेल मेम्ब्रेन, लेकिन इसके अंदर जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, उनके ऊपर भी जो लेयर पाई जाती है उसे हम सेल मेम्ब्रेन ही कहते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है, इसकी थिकनेस जो होती है, सेल मेम्ब्रेन की जो थिकनेस होती है वह 75 एंगस्ट्रॉम या 7.5 नैनोमीटर या 0.007 माइक्रोमीटर होती है। अगला पॉइंट है, सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपेरेंट या अर्धपारगम्य होती है जिससे पदार्थों का आदान प्रदान होता है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? अर्धपारगम्य या ट्रांसपेरेंट होती है जिससे जो पदार्थ होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उनका आदान प्रदान होता है। ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे जो दिया हुआ है वह है, सेल मेम्ब्रेन का निर्माण फास्फोलिपिड से होता है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है, एनिमल सेल मेम्ब्रेन या प्लांट सेल मेम्ब्रेन जो होती है वह फास्फोलिपिड से इसका निर्माण होता है। ठीक, प्लांट में यह इनर लेयर होती है जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जैसा कि हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लांट में यह इनर लेयर होती है जो सेल मेम्ब्रेन होती है तथा एनिमल में यह आउटर लेयर होती है। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो कोशिकांग पाए जाते हैं उनके ऊपर सेल मेम्ब्रेन लेयर नहीं पाई जाती है। मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, सेल दो प्रकार की होती है ना, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ठीक है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके ऊपर जो लेयर पाई जाती है वह सेल मेम्ब्रेन लेयर नहीं होती, मतलब उसके ऊपर कोई लेयर नहीं होती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे आप डायग्राम को हम समझ लेते हैं। ये दोस्तों, ये आपकी एक सेल है, मान लीजिए ये एक सेल है। ठीक है, इसके ऊपर जो इस बाहरी लेयर है इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? इसे सेल मेम्ब्रेन। इसी प्रकार प्लांट में क्या होता है कि इसके चारों, सेल मेम्ब्रेन के चारों एक तरफ एक लेयर पाई जाती है, चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ऐसे एक लेयर पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ प्लांट में। ठीक है, तो इसे हम बोल देते हैं सेल वाल। क्या बोलते हैं? सेल वाल। ठीक है, तो ये सेल वाल हो जाती है। ठीक है, तो ये एक पूरी सेल है जिसकी बाहरी जो लेयर होती है वह सेल मेम्ब्रेन होती है। इसका कार्य दोस्तों समझ लेते हैं। इसका जो सेल मेम्ब्रेन का कार्य होता है एनिमल में, यह जो है सेल की सुरक्षा करती है, मतलब प्रोटेक्शन का कार्य करती है, और
ट्रांसपेरेंट होने के कारण पदार्थों का आदान प्रदान करने में भी हेल्प करती है और सेल को आकार भी प्रदान करती है, यानी कि शेप भी प्रदान करती है। ठीक है, आगे हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के